महिलाएं अक्सर ये सोचते हैं काश कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स मिल जाते जिससे हमारी लाइफ इजी हो पाती। तो आपकी लाइफ आसान करने के लिए लेके आई हूँ बहुत ही गजब के एकदम से नए धमाकेदार टिप्स एंड हैक्स। वीडियो पूरा देखना, अच्छा सेफ्टी पिन लगेगा। के बारे में, सेफ्टी पिन जब हम मार्केट से लेके आते हैं ना, वो इसी तरीके से टक करके आती है। जो पीछे का होल होता है ना सेफ्टी पिन का, वो उसमें होल में डली हुई होती है। लेकिन कई बार हमें जब बीच वाली, मान लो हमें बड़ी पिन की ज़रूरत है, छोटी पिन की ज़रूरत है, मीडियम साइज़ की सेफ्टी पिन की ज़रूरत है, तो हमें वो सारी निकालनी पड़ती हैं। उसके बाद ही हमें वो सेफ्टी पिन मिल पाती है। और ऐसे में अगर बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो, इमरजेंसी हो, जल्दी में हमें चाहिए, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, या फिर हम उन्हें ऐसे ही बिखरी छोड़ देते हैं, जो कि और हमारा काम बढ़ाती है। तो इसके लिए वो इस होल में डली हुई होती है। तो इससे के लिए जब मार्केट से लेके आएँ तो उस होल से निकाल करके आप ऐसे डाल देना है जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, वरना उस होल में नहीं डाल करके नीचे डालनी है। ठीक है, इस तरीके से जैसे अब मैं दिखाऊंगी, इस तरीके से डाल के आपको रख देनी है सारी सेफ्टी पिन। बस जब लाना है तब एक बार का काम है, लेकिन फिर आपको जब जो पिन की ज़रूरत होगी वो आराम से इजीली आप निकाल पाएंगे। वरना होल में वो टक करके आती है मार्केट से, उसमें बहुत ज़्यादा झंझट रहता है। कई बार जब बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो, इमरजेंसी हो, तब हमें बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, फिर और ज़्यादा मैसी हो जाता है हमारा घर है जो। तो इस तरीके से टक कर रखोगे, और जब जो ज़रूरत होगी, छोटी निकालनी है छोटी निकाल पाओगे, बड़ी निकालनी है बड़ी निकाल पाओगे, बहुत ही ईजीली। छोटी सी ट्रिक है लेकिन है काफ़ी हेल्पफुल। नेक्स्ट आइडिया है ना मेरा, त्योहारों का मौसम आ रहा है, करवा चौथ है, दिवाली है, नवरात्रे हैं, इनमें सजना संवरना तो बनता है, लेकिन चूड़ियाँ उनमें से खास हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जितने त्यौहार होते हैं जिन पर हम सजते संवरते हैं, उतना ही हमारा काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें अक्सर हमारी खुद की मेकअप की चीज़ें ही छुटती हैं, उनमें से खास चूड़ियाँ एक हैं। खासकर मेरे साथ भी ऐसा अक्सर होता है कि पैसे तैयार हो जाएंगे और पता चला है सेट ही रह गया है, चूड़ी डाली ही नहीं है। तो आगे से एक छोटा सा काम करके रख देंगे ना, तो इमरजेंसी में भी आप पूरी तरीके से त्योहारों पर रेडी हो पाओगे। तो आपको लेनी है, जब सुबह जब भी टाइम मिले, आधा मिनट 1 मिनट, तो उसमें से निकाल करके साड़ी की मैचिंग की सेट बना करके इस तरह सेफ्टी पिन में टक करके रख देंगे ना सामने ड्रेसिंग पर। तो जब आपको भी चाहे कितनी भी जल्दी होगी, इमरजेंसी होगी, इस तरह सेट बना हुआ आपको मिलेगा ना, तो आप फटाक से अपने हाथों में डाल लोगे। क्योंकि जो चीज़ सामने रखी हो तो उसमें सेकंड्स में हो जाएगा काम, लेकिन अगर बना हुआ नहीं है तो कई बार हम आलस कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो हम वो नहीं कर पाते हैं। तो ट्रिक छोटी सी है, लेकिन इमरजेंसी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप त्योहारों का भी मज़ा ले पाएंगे, पूरी तरह से सज सवर पाएंगे, और काम भी टाइम पर निपट जाएगा। नेक्स्ट है क्या मेरा, मिक्सी जार को लेके। मिक्सी जार देखा है आपने, इस्तेमाल होते होते ना, जैसे जैसे मिक्सी पुरानी होती जाती है, उसमें कई परेशानियाँ आने लगती हैं। एक तो हम प्याज लहसुन पीसते हैं तो उसकी स्मेल हो जाती है, हमारी मिक्सी जार में है। धीमे धीमे करके इसके ब्लेड हैं, उनकी धार भी कम होती चली जाती है, वो घूमना भी अच्छे से बंद कर देता है, मतलब इतना अच्छे से नहीं घूम पाता है। और ब्लेड भी बिल्कुल धार है जो कम हो जाती है, स्मेल भी हो जाती है, और दाग धब्बे भी लगते चले जाते हैं जैसे जैसे हमारी मिक्सी है जार हैं जो पुराने होते हैं। तो इसके लिए आप बहुत ही बढ़िया मैं आज मैं ट्रिक बताऊंगी, आप एक साथ 2 काम कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको लेना है खाने वाला नमक। ठीक है, आधा चम्मच नमक लिया है मैंने, और ये लिया है मैंने बेकिंग सोडा आधा चम्मच। और इसके बाद तीसरी चीज़ हम लेंगे नींबू, लेमन। अब चाहे तो कुछ बूंदे डाल लें, 8-10 बूंदे, और नहीं तो आप छिलका भी डाल सकते हैं। तो हमारे घर का नींबू था तो जूस निकल नहीं रहा, तो दम लगा के निकाला है, फिर निकला है इसमें से 8-10 बूंद नींबू का जूस। उसके बाद मैंने छिलका लिया है आधा, वो कट करके डाल दूँगी, क्योंकि नींबू बहुत ही बेस्ट रहता है क्लीनिंग के लिए भी, स्मेल वगैरह के लिए भी, और शाइनिंग के लिए भी। उसके सबसे लास्ट में मैंने डाला है डिटर्जेंट पाउडर, जो भी आप सर्फ घर में इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपको डाल देना है। तो मैंने इसमें 4 चीज़ें डाली हैं, नमक डाला है, सोडा डाला है, नींबू डाली है, और डाला है मैंने बेकिंग पाउडर। उसके बाद पानी डाल करके अब हमें मिक्सी में घुमाना है। ठीक है, तकरीबन आधा मिनट घुमा दें, 8-10 बार घुमाएंगे ना, तो इससे देखना इसकी जो मिक्सी है ना, आपका काम आराम से ख़त्म हो जाएगा। वरना जस्ट कभी कभी महीने में 2 महीने में इस तरीके से इस सोल्यूशन को बना के आप कर दिया करेंगे, तो आपकी मिक्सी एकदम से बढ़िया काम करती रहेगी, जार भी अच्छे से चलता रहेगा, ब्लेड भी सही काम करेंगे, और स्मेल वगैरह की समस्या भी नहीं होगी। ठीक है, अब हमारा पिस चुका था पूरा मिक्सी में। उसके बाद मैंने इसे दूसरे बड़े बर्तन में, क्योंकि हमें इसे फेंकना नहीं है, इस सोल्यूशन से हम और भी बहुत ही बढ़िया चीज़ काम करेंगे। ले करके हमने जो सोल्यूशन बनाया था उसको निकाल करके हम दूसरे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैंने कराया पानी गर्म, दूसरी साइड गैस पर गर्म चढ़ा दिया था, तो पानी तेज़ गर्म है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाथ जल जाए, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत नॉर्मल सा हल्का गर्म हो, ठीक गर्म है। उसमें मैंने, आपने देखा होगा हमारे जो किचन टावल्स होते हैं, गंदे होते हैं कपड़े हैं, या कई बार ऐसे होता है जो हाथ से धुलने होते हैं, बच्चे कपड़े कर देते हैं, कि हो स्कूल वाले हों, कुछ भी हों, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उनके लिए सोल्यूशन ज़बरदस्त रहेगा। देखना मिनटों में आपके जो कितने भी गंदे काले कपड़े हों बिल्कुल चकाचक हो जाएंगे। तो गर्म पानी तेज़ गर्म था, मैंने डाल करके उसमें कपड़े डिप करके रख दिए हैं। 5 से 10 मिनट के लिए रख दें, तब तक हम मिक्सी जार में धुल के दिखाती हूँ। पहुँच के देखो एकदम से चकाचक चमक गया है हमारा मिक्सी जार है। इससे महीने 2 महीने में कर देंगे तो इसके ब्लेड भी अच्छे से काम करते रहेंगे, घूमता भी बढ़िया तरीके से रहेगी। और उसके बाद
तो आपकी धूल मिट्टी गंदगी भी निकल जाएगी, दाग धब्बे भी दूर होंगे और शाइनिंग भी गजब की आ जाएगी और स्मेल भी दूर हो जाएगी। अब मैंने कपड़े ले लिए हैं, उनको अच्छे से हल्के हल्के आप रगड़ेंगे ना इस तरीके से, तो देखना जितना भी कालापन होगा दाग, क्योंकि ये सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसमें बेकिंग पाउडर है, नींबू है, सर्फ है, नमक है। इससे ज़बरदस्त, अब जैसे ज़्यादा बना करके भी आप बहुत ही ज़्यादा गंदे कपड़े हो ना, कभी कभी उसमें भी इस तरीके से धुल सकते हैं। मैं साफ़ कपड़े से साफ़ पानी में धुल के दिखाऊँगी आपको। तो हमारे जो कपड़े हैं एकदम से चकाचक हो गए हैं, जितने भी दाग धब्बे पहले लगे हुए थे उनमें एकदम से साफ़ हो जाएंगे। तो लगे आपको, कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा गंदे कर देते हैं, स्कूल के हैंकी हों या वैसे कपड़े हों, शर्ट वगैरह, तो इस सोल्यूशन को बना करके भी आप कपड़े धुल सकते हैं और मतलब सेकंडों में सारा कालापन गंदगी मैल निकल जाएगी। तो हमारे कपड़े एकदम से चकाचक हो चुके हैं दोनों। तो मिक्सी भी हमारा बढ़िया काम हो गया और उसी सोल्यूशन से हमारे कपड़े भी, गंदे कपड़े, धूल मिट्टी, दाग धब्बे वाले, दाग धब्बे काले हो रहे थे कपड़े, वो भी साफ़ हो जाएंगे इसी बढ़िया ट्रिक से। आई होप आपको हैक है जो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो आज इसको लेके जब हम प्याज कट करते हैं सुबह में, शाम में खाना बनाने के लिए, तो एक तो बहुत ज़्यादा झंझट लगता है, क्योंकि इस प्याज है ना इतनी तीखी आती है, झल आती है इसमें कि आँखों में तेज़ जलन होती है, टप टप आंसू बहते हैं। और इसके साथ इसे कटने में, जैसे मान लो बिरयानी बनानी हो, पुलाव बनाना हो, पनीर भुर्जी बनानी हो, तो उसके लिए तो बहुत सारी प्याज हमें कट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्याज कट करनी पड़ती है। तो बहुत ही ईजी सा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपके आसानी से ना प्याज कट जाएगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी बहुत ही जल्दी। तो इसके लिए आपको लेना है, जैसे प्याज को छील लें, उसके बाद उसका बीच में से 2 टुकड़े करके इस तरीके से, जो पिलर होता है ना आलू छीलने वाला, इस तरीके से करेंगे ना पिलर से, तो बिल्कुल पतली पतली एकदम से परफेक्ट लेयर निकल के आएंगी और बिल्कुल बारीक बारीक, जैसे बिरयानी में, पुलाव में, तो इस तरीके की प्याज है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पिलर से जो करेंगे तो एकदम परफेक्ट शेप में आएंगे और बिल्कुल पतली पतली प्याज है वो कट के आएगी। और फिर दूसरा तरीका है, आपको जैसे बीच में से प्याज कट की हमने 2 टुकड़े करे, और जो कद्दूकस होता है ना, जिधर से हम चिप्स कट करते हैं, उस जगह से आप काटेंगे ना। अगर गोल प्याज करनी है आपको, जैसी चाहिए सलाद के लिए, तो गोल भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी किसी भी तरीके की प्याज लेंगे तो इससे परफेक्ट शेप में प्याज है कट जाएगी। तो आप बिरयानी बनाएं या पुलाव बनाएं या फिर पनीर भुर्जी बनाएं, बहुत ही आसान तरीके से आप प्याज कट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, आपको लेनी है ये फिनाइल की गोली, नेपथोलिन बॉल्स होती हैं, जिसे फिनाइल की गोली बोलते हैं कपूर। तो एक लेनी नेपथोलिन बॉल्स, ईजिली 15-20 रुपये का पैकेट मिल जाता है मार्केट में। और ये है कपूर, ये कपूर वैसा भी आता है, टिक्की भी, ये गोल इस तरीके का भी आता है और वैसा भी आता है जो रैपर में होता है, चौकोर तरीके का। उसमें से कोई मतलब एक टुकड़ा आपको लेना है, दोनों चीज़ें, नेपथोलिन बॉल्स है और कपूर की गोली एक। अब आपको अच्छे से इसे क्रश कर लेना है, पाउडर बनाना है, खरल में डाल के कूट लें, इस तरीके से पाउडर बनाना। बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन हम तैयार करेंगे आज। तो मैंने दोनों चीज़ों को कूट लिया है, पाउडर बन गया है बारीक। अब इसमें हम नमक और डालना है, खाने वाला जो नमक होता है ना, आधा चम्मच नमक डाल लें और फिर तीनों चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो हमने नेपथोलिन बॉल्स ली है एक, और एक लिया है कपूर की टिक्की, और फिर आधा चम्मच लिया है हमने नमक। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो देखा होगा आपने खासकर हमारे सिंक में, तो सिंक में जो होता है ना, एक अजीब सी स्मेल रहती है, क्योंकि हम बर्तन धुलते हैं, खाने पीने की चीज़ें ना ड्रेन में फंसती रहती हैं, पाइप में नीचे फंसती हैं, तो उससे अजीब सी गंद बदबू हो जाती है कभी कभी, तो कई बार तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यहीं से कॉकरोच हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो निकल के आते हैं। तो इस तरीके से सोल्यूशन को आपको डालना है रात में, इस तरीके से डाल के सूखा ही डालना है और कुछ चीज़ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सूखा डाल करके आप रात को डालना है, क्योंकि अच्छे से वर्क करेगा। रात में सिंक इस्तेमाल होता नहीं है 8-10 घंटे के लिए, तो डाल के रख देंगे ना, तो पूरी तरीके से बदबू की खत्म हो जाएगी जो प्रॉब्लम है, और जो कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर है ना, उनकी परेशानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। टिप्स टिक्स आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो कि किस गांव शहर से देख रहे हो, ये भी मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना। जय श्री श्याम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।